नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में सियासत इस वक्त काफी ज्यादा तेज चल रही है। लगातार जो है पार्टी में लोगों का आना जाना, नई पार्टी के लोगों से मुलाकात करना बढ़ता नजर आ रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें, कल ही शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि वो उत्तर प्रदेश में 50 से 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं और आज उन्होंने मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत से मुलाकात की। उनका कहना था कि उन्हें किसानों का आशीर्वाद चाहिए और ऐसे में राकेश टिकैत से वो आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। उनके मुजफ्फरनगर जो आवास है वहां पर वो गए और राकेश टिकैत से उन्होंने मुलाकात की, जो साफ तौर पर ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी जमानत तो जब्त होने वाली है, लेकिन जमानत जब्त होने से पहले वो अपना लक आजमाते नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि उन्हें लगता है कि राकेश टिकैत उनकी कुछ मदद कर सकते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत किसान नेता हैं और किसानों के ऊपर उनकी पकड़ ज्यादा अच्छी है। किसान उनकी बातें सुनते हैं, जाटों के ऊपर उनकी पकड़ ज्यादा है और ऐसे में अगर राकेश टिकैत के साथ इनकी टर्म्स अच्छे रहेंगे तो हो सकता है जाट वाले कुछ वोट इनके पहलू में गिर जाए, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से उन्हें हार देखने के लिए मिली है, उस शर्मनाक हार के इतिहास को ये वापस से नहीं दोहराना चाहते हैं और यही कारण है कि उस शर्मनाक हार से बचने के लिए इस बार वो जाट और जितने थोड़े बहुत किसान हैं जो राकेश टिकैत किसान नेता की थोड़ी बहुत बातें सुनते हैं, उनके वोट को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिवसेना ने बिहार में भी इसी तरह अपना जो लक है उसे आजमाया था और वहां पर नोटा को भी इनसे ज्यादा वोट्स मिले थे, जिसके बाद इनकी काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी और इसी किरकिरी से इस बार उत्तर प्रदेश में अपने आप को बचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से राकेश टिकैत से मुलाकात कर रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि राकेश टिकैत तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तीसरी तरफ जो है एक और इसका जो साइड है वो ये है कि समाजवादी पार्टी की जो 2 दिन से तारीफ हो रही थी, समाजवादी पार्टी की लहर है उत्तर प्रदेश में, अब हवा बदल चुकी है, समाजवादी पार्टी काफी अच्छा कर रही है। अचानक से अभी समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि इनका वो जो विचार है विचार काफी अलग है और समाजवादी पार्टी के साथ ये गठबंधन नहीं कर सकते हैं। वहीं इनकी जो मिली भगत की जो सरकार है महाराष्ट्र में, जिसमें एनसीपी भी शामिल है, एनसीपी ने अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। अब आपको बता दें कि एनसीपी जहां उन्हें गठबंधन कर लिया, वहीं समाजवादी पार्टी के साथ ये गठबंधन नहीं कर रहे हैं और ये गठबंधन करेंगे भी नहीं, ये बात कह रहे हैं। राकेश टिकैत चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी यही कह रहे हैं। तो ये किसानों के तौर पर जो किसान, इतने सारे देश के किसान हैं, कई सारे उम्रदराज किसान हैं जिन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है खेती बाड़ी हर चीज का, उसके अलावा ये राकेश टिकैत का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर में। और आपको बता दें कि संजय राउत ने उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है और उत्तर प्रदेश में राजनीति बदलने वाली है। हमारी लड़ाई बीजेपी के नोट से है, शिवसेना आम जनता की पार्टी है। हम लोगों से कहना चाहते हैं कि धन के लालच में नहीं पड़े। शिवसेना उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी अपने तरफ से उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ऐसे में उन्होंने कहा है कि शिवसेना आम जनता की पार्टी है। आपको बता दें, शिवसेना वही आम जनता की पार्टी है जो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता को लूट रही थी। शिवसेना वही आम जनता की पार्टी है जिनके वरिष्ठ जो उस वक्त सिटिंग गृह मंत्री है, उनके ऊपर वसूली के मामले है, वो भी 100 करोड़ की वसूली के मामले। उसके बाद जो मिली भगत सरकार है उसमें 13 से ज्यादा जो मंत्री हैं उनके ऊपर अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां पर 5 बार सांसद रह चुके, उनके ऊपर भी 70 करोड़ की वसूली का मामला है। परिवहन मंत्री के ऊपर भी कई सारे मामले चल रहे हैं। तो ये जो है ये अपने आप को आम जनता की पार्टी बता रहे हैं। पार्टी के अंदर जहां पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पर अत्याचार किया जाता है, ये वही आम जनता की पार्टी है जिनके लिए आम जनता का मतलब मराठी लैंग्वेज आना होता है, क्योंकि अगर आपको मराठी नहीं आती है तो आप महाराष्ट्र में बाहरी करार दिए जाते हैं, वो भी महाराष्ट्र के सरकार द्वारा। ये वही आम जनता की पार्टी है जिनके लिए जनता और आम जो है ये दोनों शब्द का कोई मतलब नहीं है। ये महज एक पार्टी है जिसमें आम और जनता दोनों के बारे में ही नहीं, पार्टी और पार्टी के फंड और वसूली के मामले में सोचा जाता है। संजय राउत तो वही आम जनता की पार्टी की बात कर रहे हैं जिससे बिहार में जाके उन्होंने जमानत जब्त करवा ली। ये वही आम जनता की पार्टी है जहां पर जो शिव सैनिक है वो आए दिन बिहार के और उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर अत्याचार करते हैं और ये आम जनता की पार्टी चुपचाप बैठकर तमाशा देखती रहती है, कुछ भी नहीं करती, ना कोई स्टैंड लेती है, ना उन्हें कुछ कहती नजर आती है। बिहार और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के वजह से बाकी खासकर महाराष्ट्र और मुंबई पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। यही बात कहने वाले संजय राउत आम जनता की पार्टी है। तो उनका कहना है कि वो आम जनता की पार्टी है और राजनीति समीकरण जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर राजनीति समीकरण इतने ज्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं तो राकेश टिकैत से मुलाकात के पीछे का कारण क्या है? आपको बता दें कि राकेश टिकैत से उन्होंने मुलाकात की है, इसे लेकर चर्चा भी की है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो दौरा करने वाले हैं। अब उसको लेकर उन्होंने
कहना है कि शरद पवार के कहने पर वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो जगह हैं वहां पे दौरा कर रहे हैं और वहां पे अपने प्रत्याशी उतारने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि संजय राउत का ये कहना है कि शिवसेना मथुरा और अयोध्या से भी उम्मीदवार उतारेगी और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका भी यही है कि अभी तक उनकी जो सीट है वो फाइनलाइज नहीं की गई है और लगातार जो है अयोध्या, मथुरा और काशी से जो है इस तरीके से नाम आ रहे हैं कि इनमें से किसी भी एक सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। और ऐसे में शिवसेना का भी ये कहना है कि वो भी मथुरा और अयोध्या से अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जो महाराष्ट्र में जिनकी सरकार है और महाराष्ट्र के लोगों के लिए वो कुछ नहीं कर पाया, महाराष्ट्र की जनता भी उन्हें दुत्कार रही है, महाराष्ट्र में बीजेपी की लहर देखने को मिल रही है। अब बता दें कि महाराष्ट्र में जो हर थोड़े बहुत जो चुनाव इस वक्त चल रहे हैं, हर मुद्दों को लेकर उन सभी में बीजेपी जो है अपना वर्चस्व कायम करती नजर आ रही है। जहां पर उनकी सत्ता है, जहां पर उनकी सरकार है, वहां पर बीजेपी वर्चस्व अपना कायम कर रही है। तो यहाँ पर जहां पर बीजेपी की सरकार ऑलरेडी है, यहाँ पर ये अपना लक आजमाने नजर आ रहे हैं और यहाँ पर इनका कहना है कि मथुरा से और काशी से और अयोध्या से ये अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से योगी आदित्यनाथ इन तीनों में से किसी एक सीट से लड़ सकते हैं, यानी बिना कुछ किए, बिना जनता से इंटरैक्शन के अचानक से ये आते हैं, उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर उम्मीदवार भी उतारते हैं और ऐसी सीट से लड़ने की बात कहते हैं जहां की जनता को शायद पता भी ना हो कि संजय राउत आखिर है कौन और शिवसेना कौन सी पार्टी है जो एग्जिस्ट भी करती है या फिर नहीं। क्योंकि शिवसेना का हाल इस वक्त जिस तरीके से बेहाल है, ये बात अब किसी से नहीं छुपी है और महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से अब शिवसेना को उनके ही गढ़ में मात देती नजर आ रही है, ये बात भी अब सरेआम हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में वो अब 50 सीटों पर लड़ेंगे और साथ ही योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए अपना उम्मीदवार भी उतार रहे हैं और ये सभी कुछ वो शरद पवार के कहने पर कर रहे हैं। वही शरद पवार जो कल समाजवादी पार्टी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, वही शरद पवार जिनका ये कहना था कि राजनीति के समीकरण अब उत्तर प्रदेश में बदल रहे हैं, चुनाव का जो माहौल है वो बदलता नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश में हवाएं जो है वो भी बदल रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से बीजेपी के नेता शामिल हो रहे हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी आगे की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, हर बार चुनाव में आया राम और गया राम जैसे कई सारे नेता होते हैं जो पार्टी बदलने का काम करते रहते हैं और ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस पार्टी में से ज्यादा नेता दूसरी पार्टी में जाए या फिर उस पार्टी से यहाँ पर आए, इससे चुनाव में या फिर जनता के वोट पे खासा जो है फर्क पड़ता नजर आता है। क्योंकि जनता जो पार्टी है उसके पार्टी के काम को देखती है, पार्टी किस तरीके से जनता के बारे में सोच रही है और जनता उनके ऊपर किस तरीके से भरोसा जताती है उसे देखती है, ना कि आया राम गया राम जैसे नेताओं के ऊपर जनता जो है अपना वोट डिसाइड करती है। ऐसे में हर बार जब चुनाव देखने को मिलता है तो अगर बीजेपी से जो नेता है वो जाते हैं तो वहां से भी जो नेता है वो बीजेपी की तरफ रुख करते नजर आते हैं और इससे ये मान लेना कि चुनाव में समीकरण बदल रहे हैं या फिर बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के भी नेता जो है वो बीजेपी में आ रहे हैं और इससे ये डिसाइड करना कि हवा बदल गई है या राजनीति समीकरण बदल गया है, ये दिखाता है कि कितने कच्चे खिलाड़ी अब ये है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जहां पर राजनीतिक मुद्दा आता है, जहां पर राजनीति आती है, यहाँ पर लोग हमेशा जो काम करते हैं, जो देख रहे हैं, जो जनता के विश्वास और भरोसा गेन करने में आगे रहते हैं, उन्हें लेकर बात की जाती है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ को लगातार मथुरा से लड़ने के लिए कहा जा रहा है। इसके पीछे का वाजिब कारण सिर्फ यही है कि उन्होंने काशी और अयोध्या में जिस तरीके से काम किया है, ऐसे में मथुरा की जनता चाह रही है कि मथुरा में भी अगर वो आएंगे तो कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बनेगा, वहां पर भी जिस तरीके से एक विवाद चल रहा है उस विवाद का समाधान देखने के लिए मिलेगा और यही कारण है कि मथुरा से लड़ने की बात कही जा रही है क्योंकि काम दिखा है लोगों को, लोग जो है बीजेपी की लहर देख पा रहे हैं, बीजेपी का काम देख पा रहे हैं। बट यहाँ पर संजय राउत भी अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, यहाँ पर वो भी जो है अब शिवसैनिक यहाँ से भी लड़ते हुए नजर आएंगे। वही शिव सैनिक उत्तर प्रदेश में आके लड़ने की बात कह रहे हैं, वही शिव सैनिकों को वो उतारेंगे उम्मीदवार के तौर पर जो शिव सैनिक उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर थे उन्हें बॉर्डर पर छोड़ दिया था जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो यहाँ पर वही शिव सैनिक जो है चुनाव लड़ने आए हैं उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश की जनता को बाहरी करार देते हैं। ये वही शिव सैनिक है जो यहाँ पर उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ने वाले हैं, जो शिव सैनिक इनकी पिटाई करते हैं महाराष्ट्र में और वहां पर महाराष्ट्र की सरकार चुपचाप रहती है, जो सरकार अपने आप को आम जनता की पार्टी बता रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव में समीकरण तो बदल रहे हैं, कई सारी पार्टियां अब मैदान में है और ऐसे में साफ तौर पर संजय राउत को योगी आदित्यनाथ की लहर या कह सकते हैं कि डर देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि अब इस आंधी से डरकर वो टिकैत से मिले हैं और
वो भी उनके मुजफ्फरनगर वाले आवास पर। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अब वो बेनकाब हो चुके हैं और आने वाले वक्त में ये बात किसी से नहीं छुपी कि आने वाले वक्त में उनकी जमानत बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी जब्त होने वाली है। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।